Question number next. A ball falls freely from a height of 64 meter on a fixed horizontal plane. एक बॉल जो है 64 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक किसी हॉरिजॉन्टल यानी एक्सिस तल पर गिरती है. इफ E इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. आपको निकालना है कि विराम अवस्था में आने से पहले गेंद के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी है एंड टोटल टाइम. ओके, उसके चलने में टोटल टाइम जो है ना वो कितना यूज़ हुआ है. दिस इज योर क्वेश्चन. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. 64 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल किसी प्लेन के ऊपर यानी किसी एक्सिस तल के ऊपर गिरती है, जैसे यहाँ से ये गिर जाए, और कहना चाह रहा है कि अगर E इज इक्वल टू 1/3 है तो उस बॉल को जो है ना क्या कहें, कहना चाह रहा है कि विराम अवस्था में आने से पहले टोटल डिस्टेंस डिस्क्राइब बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. विराम अवस्था में आने से पहले उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी और टोटल टाइम कितना है. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. मेरे को जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखना. गिवन दैट E इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/3 दिया हुआ है ना. टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ. टोटल डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है बेटा h इंटू 1 प्लस के E स्क्वायर बटे 1 माइनस के E स्क्वायर. दिस इज़ द फार्मूला फॉर टोटल डिस्टेंस. आपने अगर मेरी लेक्चर सीरीज़ देखी हो, सारे के सारे लेक्चर्स अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ से मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितनी निकल गई भाई. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू h की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 64 मीटर दे रखी है. ये वो आपके पास 64 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस E स्क्वायर, 1 प्लस 1/9 बटे 1 माइनस 1/9, यही होगा ना. तो कितना निकल जाएगा भाई, ये होगा 64 इंटू 9 और 1, ये कितना निकल गया भाई, 9 और 1 10/9 बटे 8/9, 9 से 9 कैंसिल, तो कितना निकला 64 गुणा 10/8, 8 8 64 बराबर 80 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, m मान लो क्योंकि रिजल्ट मीटर में दे रखा है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई भाई, टोटल डिस्टेंस हुई 80 मीटर. इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं. कहना चाह रहा है कि टोटल टाइम भी बताइए. हमारे पास जो टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम उसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t इंटू 1 प्लस के E बटे 1 माइनस के E, 1 माइनस के E. दोबारा लिख रहा हूँ. कैपिटल T इज इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल t इंटू 1 प्लस के E बटे 1 माइनस के E. पहले स्मॉल t की वैल्यू निकाल लो. हमारे पास जो है ना बॉल स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो हमारे पास फार्मूला होता है h बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, यही है ना. ओके, आगे की तरफ चलते हैं. तो h बराबर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इनिशियली u तो 0 होगा, 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर. ओके, यहाँ से वैल्यू निकालो आप. h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64 दे रखी है. देखो ना आप, 64 64 बराबर 1/2 G इंटू T स्क्वायर. ये हुआ 64 गुना 2 कितना हुआ, 122 बराबर GT स्क्वायर. आगे चलते हैं. यहाँ से कितना निकल गया भाई,
122 बराबर जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू निकाली, अंडर द रूट 122 बटे जी। नाउ कैपिटल टी की बात करता हूँ। कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी इंटू स्मॉल टी की वैल्यू डाली, अंडर द रूट 122 बटे जी, 1 प्लस ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। ध्यान से देखो आप, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/3। मैंने ई की वैल्यू डाली यहाँ इस फार्मूले के अंदर, टी इंटू 1 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस के 1/3। तो कैपिटल टी का रिजल्ट कितना निकला, अंडर द रूट 122 बटे जी गुणा 1 प्लस 1/3, 4/3 बटे 2/3, 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया 2 अंडर द रूट 122 बटे जी इज इक्वल टू कितना, टोटल टाइम कैपिटल टी, एंड दिस इज योर आंसर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।